राम का कोप भाजन मत बनना, सारा का सारा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, अपने आप तुम्हारा सारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो कहा पहले तो सरस्वती गई थी, तो सरस्वती कह रही है तुम्हारे कहने से नहीं, तब कछुकीन राम रुख जानी। क्यों भाई, प्रमाण मिला कि नहीं मिला? ये चौपाई महाभारत की है कि रामायण की? जल्दी बोलो। तुलसी कृत रामायण की है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण की है? ये बताओ कौन सी? आध्यात्म रामायण की है, आनंद रामायण की है, तुलसी कृत रामायण की है? बोलो सरस्वती कह रही कि नहीं कह रही? अब मानना पड़ेगा कि नहीं मानना? मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जब लिखा है रामायण में। रामायण को मानते हो तो मानना पड़ेगा। तब कछुकीन राम रुख जानी, अब कुचाली कर हो ये हानि। पहले जो मैंने किया था वो तुम्हारी इच्छा से नहीं देवताओं, इंद्र आपकी इच्छा से नहीं, मैंने अगर किया था तो प्रभु की इच्छा से किया था। प्रभु ने ही मुझे प्रेरित किया था, ये कार्य प्रभु ने ही कराया था, प्रभु की आज्ञा से ही मैं अयोध्या आई थी। बात समझ में हो गई कि नहीं? क्लियर आ गई कि नहीं आ गई? है प्रभु ने भेजा, इंद्र ने नहीं। किसने भेजा अयोध्या? प्रभु ने भेजा। अब आप सुन लीजिए, अब प्रयागराज में धर्म संकट आ गया। यहां तो क्लियर हो गई बात कि ये भगवान ने किसको भेजा था? सरस्वती को। किसके लिए भेजा था? अपने वनवास के लिए भेजा था। अच्छा, मंत्रा ने भी जो मति खराब की केकई की, तो मंत्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, सरस्वती का भी इसमें कोई दोष नहीं है। बोलो भाई, ये लिंक कहां से जुड़ी थी? जल्दी बोलो, लिंक कहां से जुड़ी? डायरेक्ट। हाँ ठीक है ना, तो भगवान से, भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। लेकिन जहां भरत जी ने सरस्वती का बहिष्कार किया प्रयाग में, यही चर्चा चल रही थी ना, इसलिए मैंने पुष्टि की है। पुष्टि मैंने इसलिए की है कि सरस्वती जी का बहिष्कार भरत ने किया है प्रयाग में, और जब प्रयाग में भरत जी ने बहिष्कार किया सरस्वती का, तो उस समय महात्मा आक्रोशित हो गए। कहां के? प्रयाग के। प्रयाग के, क्योंकि तीर्थ में, चित्रकूट में कोई मंदाकिनी का बहिष्कार करे तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? जल्दी बोलो, करेंगे क्या? कैसे कर लेंगे? मंदाकिनी जी के तट पर चित्रकूट बसा है, कामतानाथ की महिमा और मंदाकिनी की महिमा, स्नान करो तभी परिक्रमा करो, ये नियम है। तो चित्रकूट के साधु कहां बर्दाश्त करेंगे? अरे कोई अयोध्या में जावे और सरजू का बहिष्कार कर दे तो जितने संत होंगे अयोध्या के, बोलो ईमानदारी से स्वीकार करेंगे? सरजू का अपमान सुनेंगे क्या? प्रयाग के महात्मा, त्रिवेणी का महत्व है, जितना महत्व गंगा यमुना का है उतना ही सरस्वती का है। बोलो है कि नहीं? प्रयाग में तो संपूर्ण महात्मा भरत के विरोध में आ गए, भरत के विरोध में आ गए। क्या? कि भरत का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो भरत का। भरत जी ने कहा ठीक है, मैं अपमान सह लूंगा, लेकिन जो हृदय में कष्ट है उसको मैं समझ रहा हूं और व्यक्त कर रहा हूं। ये जो भी हुआ है वो सरस्वती के द्वारा हुआ है, और जो सरस्वती इस तरह से अयोध्या को स्मशान बना सकती है, प्रभु राम को वन भेज सकती है, मेरे पिता को निष्प्राण कर सकती है, ऐसी सरस्वती को मैं कैसे स्वीकार करूंगा? मेरा बहिष्कार करना हो तो कर दीजिए, लेकिन मैं जहां सरस्वती का वास है वहां स्नान नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, भले मुझे नरक जाना पड़े, मैं नरक जाने को तैयार हूं। सरस्वती जी का अपमान वहां के संत नहीं सह सके, एतावतः वहां संघर्ष की स्थिति बन गई। अभी तो संघर्ष कहां? श्रृंगवेरपुर में होना था। कल की कथा में सुना था ना आप लोगों ने कि संघर्ष कहां होना था? जल्दी बोलो, श्रृंगवेरपुर में। लेकिन भरत जी ने उस संघर्ष को रोका कि नहीं रोका? लेकिन यहाँ तो भरतई जी के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही है। बोलो भाई, वहां तो निषाद के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही थी, लेकिन यहाँ तो भरत के द्वारा संघर्ष की स्थिति बन रही। लेकिन मैंने एक प्रमाण दिया था आपको कि जहां संत रहते हैं वहां संघर्ष हो नहीं सकता। वहां भी एक संत आगे आ गए, भरद्वाज जी महाराज आगे आ गए। कौन आ गए? भरद्वाज जी। कहा रुको, रुको, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, रुकिए। महात्माओं ने कहा कि अपनी मां को दोष नहीं दे रहे हैं, सरस्वती को दोष दे रहे हैं। जो भी किया है भरत की मां ने किया है, केकई ने,
मंथरा ने मिलके किया है, कैकेयी ने मिलके किया है, दोनों ने मिलके किया है। दोष नहीं दे रहे हैं कैकेयी को, दोष नहीं दे रहे हैं मंथरा को, दोष सरस्वती को दे रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा रुको तो, वहां के सबसे पवित्र और पुनीत और विशिष्ट महात्मा कौन है? भरद्वाज जी। जैसे अयोध्या के विशिष्ट संत कौन हैं? वशिष्ठ जी। वैसे प्रयाग के विशिष्ट संत कौन हैं? भरद्वाज जी। चित्रकूट के विशिष्ट संत कौन हैं? अत्रि जी महाराज। कौन है? अत्रि जी महाराज। एक एक स्थान के संत विशिष्ट होते हैं ना, संत तो बहुत होते हैं लेकिन विशिष्ट होते हैं। उसी समय भरद्वाज जी आ गए, कहा रुको रुको रुको, क्या बात है? बात यह कि सरस्वती का अपमान हो रहा है और भरत के द्वारा हो रहा है। अच्छा, भरत के द्वारा? भरत जी रो रहे थे। भरद्वाज जी ने कहा कि हमारी बात सुनो, हमारी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? अरे आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? आपकी तो नहीं मानना है, आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? हाँ आप बताएं, सरस्वती का अपमान हो रहा है, क्या सरस्वती का दोष है? दोष कैकेयी का है कि नहीं? दोष सरस्वती का है क्या? भरद्वाज जी ने कहा मैं डिसीजन दे रहा हूं कि किसका दोष है, किसका दोष है। सुनो, क्या? भरत रो रहे थे, कहा भरत इधर आओ, मेरे पास आओ। और भरत जी को जैसे पास में बुलाया तो भरद्वाज जी ने भरत को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और क्या कह रहे हैं भरद्वाज? तुम गलान जन जिय करहु। हृदय से किसने लगाया है भरत को? जल्दी बोलो। भरद्वाज जी ने। और याद रखना, तीर्थ के सम्राट हैं, संतों में सम्राट संत हैं श्री भरद्वाज जी। जितनी महिमा प्रयाग में भरद्वाज की है उतनी महिमा संतों में किसी की नहीं है। बोलो भाई। भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, ओ जिन्हि राम पद यतियन रागा। ओ भरद्वाज जी महाराज ने भरत से कहा इधर आओ भरत। और जैसे ही भरत को बुलाया, हृदय से लगा लिया, मस्तक पर हाथ रख दिया। तुम गलान जन जिय करो। क्योंकि प्रयाग के संतों ने, प्रयाग के निवासियों ने कहा अपनी माँ को दोषी ठहराओ, तेरी माँ ने किया है ये सब, सरस्वती को दोषी मत ठहराओ। सरस्वती हमारी माँ है, हम सबकी माँ कौन है? सरस्वती है। या कुंद इंद तुषार हार धवला, ये हमारी माँ है, इसे दोषी मत ठहराओ। भरत तुम्हारी माँ है दोषी, अपनी माँ को दोषी ठहराओ। भरद्वाज जी ने कहा कि सुनो भरत, तुम दुखी मत हो। भरत जी कहते इसलिए तो दुखी हूं कि जहां भी जाता हूं वहां मेरी माँ का नाम आता है। ये अभागा भरत क्यों पैदा हुआ? कैकेयी की कोख से। दुर्भाग्य तो यही है। भरद्वाज करे तुम गलान जन जिय करहु, समुझ मात कर तूत। और तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। बोलो भाई, भरद्वाज जी का शब्द है ये कि नहीं? तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। ये सरस्वती ने ही तो किया है। अब इतना बड़ा संत बोल रहा है और प्रयाग का बोल रहा है, मालिक है वो संतों के, सम्राट है। अब सब चुप हो गए, अब सब चुप हो गए, क्या कहेंगे सब? अच्छा ये दोहा रामायण का है, तीर्थराज प्रयाग का है, हमारी समझ में तो वही का है। भरद्वाज जी ने कहा है कि नहीं कहा है? भरद्वाज जी कहाँ के महात्मा हैं? प्रयाग के। तुम गलान जन जिय करो, समुझ मात कर तूत। और तात के कई दोष नहीं गई गिरामती धूत। सरस्वती का हाथ है इसमें। प्रयाग के संतों ने कहा अब सरस्वती जी से जवाब लिया जाए, ऐसा क्यों किया है? हम लोग तो समझते ही नहीं थे, ऐसा क्यों किया है? सरस्वती ने ऐसा क्यों किया है? धिक्कार है सरस्वती को, ऐसा क्यों किया है? सरस्वती प्रकट हो गई, याद रखना। अभी लुप्त थी सरस्वती, अब सरस्वती प्रकट हो गई। याद रखना, तुम लोग कहते हो महाराज हम लोग जाते हैं तो सरस्वती प्रकट नहीं होती है। तुम भरद्वाज हो, कितने बड़े महात्मा हो तुम, क्यों भाई कि सरस्वती को प्रकट कर लो? क्यों भाई? ये तो संतों की ताकत है, संत चाहें तो प्रकट कर लें, जब चाहें तब प्रकट कर लें। बोलो भाई, हैं? ये किसकी ताकत है? जल्दी बोलो। ये संतों की ताकत है। किसकी ताकत है? संतों की ताकत है।
हाँ, इसलिए समझने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज हम लोगों से प्रकट नहीं होती सरस्वती, तुमसे क्या प्रकट होगी सरस्वती। एक बार क्या हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग गए, तो जैसे प्रयाग में पहुंचे तो काशी के सभी पंडित जितने विद्वान थे सब उनके अनुगामी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के, सब पीछे पीछे सभी प्रयाग गए। और जैसे प्रयाग में पहुंचे तो संगम पे पहुंचे, स्नान के लिए तैयार हुए, तो वहां के पंडे आ गए, सब पंडे आ गए। उन पंडों ने कहा रुको रुको, स्नान तो कर रहे हो लेकिन हम पंडों का अधिकार है। काशी के पंडितों को रोका, बोले रुको रुको रुको, अभी तुम्हें मंत्र पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, हम लोग यहाँ के पंडे हैं, हम मंत्र पढ़ेंगे, ये अधिकार हमें मिला है। काशी के विद्वानों ने कहा फालतू की बात करते हो, मंत्र शुद्ध नहीं पढ़ोगे तो हम विरोध नहीं करेंगे, हम काशी के पंडित हैं, तुम प्रयाग के हो, हम लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि चलेगी, कितना शुद्ध पढ़ोगे मंत्र, अच्छा पढ़ के सुनाओ। काशी के पंडों ने कहा, प्रयाग के पंडों ने कहा हमारे परंपरागत दादा परदादा से जैसा पढ़ते आए वैसा ही पढ़ेंगे, ये जरूरी नहीं कि काशी की तरह पढ़ें, हमारे दादा परदादा जैसा पढ़ते आए वैसे ही पढ़ेंगे हम, ये हमारा घाट है, हमारा घर है, हमारा घाट है, हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे। काशी के विद्वानों ने कहा कि शुद्ध पढ़ोगे तब तो सही स्वीकार किया जाएगा, अशुद्ध पढ़ोगे तो याद रखना बर्दाश्त से बाहर होगा। काशी के पंडितों ने कहा कि बर्दाश्त से बाहर बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, समझ लेना इस बात को, ये मत सोचना कि तुम प्रयाग में हो, हम काशी से आए हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा रुको रुको रुको, विवाद क्यों कर रहे हो, देखो जो संत होता है वो मध्यस्थता करता है और विवाद को संवाद में बदल देता है, यही चर्चा कल हुई थी नहीं हुई थी, संत क्या करता है विवाद को संवाद में बदल देता है। वो तो संत है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी महान संत हैं, उन्होंने कहा विवाद मत करो, रुको, क्यों कर रहे हो विवाद, कहा ये पंडित झगड़ रहे हैं, मंत्र शुद्ध पढ़ नहीं रहे हैं और हम लोगों को रोक रहे हैं, खुद पढ़ नहीं रहे हैं शुद्ध, हम लोगों को रोक रहे हैं। अरे पैसा रुपया लेना हो ले लें, लेकिन कम से कम मंत्र तो हम पढ़ेंगे, शुद्ध मंत्र पढ़ेंगे। आप जैसा महामना स्नान करने आया और मंत्र शुद्ध ना पढ़े जाएं। पंडित जी ने कहा कि सोचने की जरूरत नहीं है, पहले ये विचार करो तुम हो कहां, कहे प्रयाग में है, प्रयाग में भी कहां हो, कहे संगम पे है। संगम का अर्थ क्या है, ये देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी, संगम का अर्थ क्या है, कहा जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां एक साथ एक ही स्थल पर हों। पंडित जी ने कहा दर्शन कितनी नदियां दे रही हैं, पहले ये बताओ, तीन में से दर्शन कहे दो नदियों का हो रहा, किसका, गंगा का यमुना का, सरस्वती कहाँ है। पंडितों ने कहा सरस्वती लुप्त है, लेकिन है तो, लेकिन लुप्त है, इसी संगम में है लेकिन लुप्त है। तो पंडित जी ने कहा जिस विश्व की धरती पर अगर सरस्वती लुप्त हुई है तो प्रयाग में हुई है, और जहां सरस्वती लुप्त हो जाए वहां शुद्ध श्लोक की कल्पना करोगे, क्यों भाई, कि ये शुद्ध श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन महिमा संगम की है। महिमा किसकी है, महिमा संगम की है। ये संगम के तट के पंडे हैं, इसलिए संगम के कारण इनकी महिमा है, विवाद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो संगम का महत्व, बस स्नान करो, ये क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, केवल स्नान और दर्शन का महत्व है, ज्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। इनको पढ़ने दो, तुम तो स्नान करो दर्शन करो, ये पढ़ रहे हैं इनको पढ़ने दो, ये परंपरा इनकी चली आ रही, क्योंकि सरस्वती यहीं लुप्त हुई है और कहीं नहीं। सरस्वती कहाँ लुप्त हुई है, सरस्वती लुप्त हुई है तो केवल प्रयाग में हुई है, इसलिए शुद्ध शुद्ध पर यहाँ विचार नहीं करना है। तो विवाद जो था वो संवाद में बदल गया, सब मुस्कुराने लगे और सब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ तीर्थराज प्रयाग की जय जयकार करने लगे, कहने लगे त्रिवेणी संगम की, बेणी माधव भगवान की, प्रयागराज भगवान की, सब जय जयकार बोलने लगे। तो जो विवाद था वो संवाद में बदल गया। ऐसे ही भरद्वाज जी ने किया। रुको, विवाद करने की जरूरत नहीं है। कहे भरत जी दोष दे रहे हैं सरस्वती को, अपनी माँ को नहीं दे रहे हैं। तो कहा मैं भी तो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, तुम गलान जन जी करो समुझ मात कर तूत, और तात के कई दोष नहीं गई गिरामती,
दूत। इसलिए केकई का दोष नहीं है, मंत्रा का दोष नहीं, सरस्वती का दोष है। तो कहा सरस्वती को प्रकट करो, पूछो। सरस्वती का आवाहन किया तो सरस्वती प्रकट हो गई। और जैसे सरस्वती प्रकट हुई तो सरस्वती ने कहा इसमें मेरा भी दोष नहीं, इसमें मेरा भी दोष नहीं। फिर किसका दोष है? तव कछु कील राम रुख जानी, ओ अब कुचाली कर हो ये हानि। जो भी मैंने किया था वो प्रभु राम की इच्छा से किया था। राम जी ने जैसा मुझे आदेश दिया, जैसा कराया वैसा मैंने कर दिया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा अब सरस्वती की क्या गलती इसमें, राम जी ने ही कराया, तो फिर क्या किया जाए? भरद्वाज जी ने कहा विवाद बंद करो, संवाद करो, राम जी से जाके पूछा जाए ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों कराया, राम जी से पूछा जाए। भैया ये सब तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़े, अब समस्या बढ़ गई। क्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कि ये जो किया है वो किसने किया है? राम जी ने किया है। अब समाधान कैसे होगा, इस प्रसंग को बस आगे सुनना है। सब तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़े। जैसे प्रयाग से आगे बढ़े चित्रकूट आ गया, सामने दिखाई दे रहा है चित्रकूट। कामदगिरि पर्वत पर 5 वृक्षों के मध्य में भगवान की पर्णकुटी है। उस पर्णकुटी में भगवान सीता के सहित विराजमान है। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल तमाला, तिल तरु बरन मध बट सोहा, मंजू विशाल देख मन मोहा, बेदी पर मुनि साधु समाजू, और राजत सिय सहित रघुराजू। देखो वो बैठे हुए हैं, लेकिन प्रमाण हमें ये चाहिए क्या सरस्वती साथ गई? क्योंकि पुष्टि होना है चित्रकूट में, और सरस्वती जी ने प्रभु राम पर ये संपूर्ण बात राम पर छोड़ दी कि जो कछुकीन तब कछुकीन राम रुख जानी। राम जी के द्वारा मैंने किया, उनकी इच्छा से किया है, जैसा उन्होंने कराया वैसा मैंने किया है। तो क्या सरस्वती है साथ में? हाँ है। कैसे? बोले जैसे ही भरत जी ने देखा तो पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। और जैसे ही सामने देखा तो करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत शारद सखु चाई, कहत प्रीति शारद सकुचाई। बोलो शारदा का नाम आया कि नहीं आया? और प्रणाम प्रयाग में किया है कि चित्रकूट में किया है? जल्दी बोलो। ये प्रणाम कहाँ हुआ है? प्रयाग में प्रणाम हुआ है, लेकिन तीर्थ को प्रणाम किया गया है। लेकिन भगवान राम को प्रणाम कहाँ किया है? चित्रकूट की भूमि पर किया है। पाईनाथ का पाय गुसाई, ये चौपाई कहाँ की है? जल्दी बोलो। चित्रकूट की चौपाई है। और वहां सरस्वती क्या है साथ में? हाँ सरस्वती है। करत प्रणाम चले दो भाई, और कहत प्रीत शारद सकुचाई। शारदा संकोच में पड़ रही, कह प्रीति का वर्णन कैसे करूं कि इन दोनों भाइयों में कितनी प्रीति है, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं। इसका मतलब है साथ में है सरस्वती की नहीं? शारदा, शारदा मान सरस्वती साथ में है। अब सब चल रहे हैं, सरस्वती भी साथ में चल रही है। अब आप आगे देखिए, पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह करके भरत जी गिर पड़े। गिरे कैसे? बोले भूतल पर लकुट की नाई, लकड़ी की तरह, लकुट की नहीं लकड़ी की तरह गिरे। और जैसे लकड़ी की तरह, देखो लकड़ी गिरती है ना तो ये नहीं देखती है कि मैं कहां गिर रही हूं। देखती है क्या लकड़ी? जल्दी बोलो। सोच समझ के गिरती लकड़ी कि पत्थर पड़ा है कि कांटे हैं कि क्या है, ऊंची जगह है कि नीची जगह है, ये लकड़ी देखती है कि नहीं? लकड़ी तो गिर जाती है सीधी धड़ा।
ये नहीं देखती कहां गिर रहे हैं। भरत जी गिर पड़े, लकड़ी की तरह गिरे, नीचे देखा ही नहीं कि पत्थर है कि पहाड़ है, क्या है क्या नहीं है। भूतल पर लकुटकी, सीधे साष्टांग प्रणिपात हो गए, लकड़ी की तरह गिर पड़े। ओहो, सरस्वती कांप गई, देवता भी रोने लगे, अयोध्यावासी भी रोने लगे। ये भी नहीं देखा कि नीचे क्या कंडीशन है। भूतल पर लकुटकी, नहीं, लकड़ी की तरह गिर पड़े। पाहिमाम 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 पाहिमाम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन आपको मालूम है विरोध निषाद ने किया था, लेकिन निषाद के विरोध को, संघर्ष को समर्पण में बदलने में भरत की अहम भूमिका रही और साधु संतों की आम भूमिका रही। बोलो रही कि नहीं रही? लेकिन यहाँ एक कंडीशन और बिगड़ गई। क्या बिगड़ गई? लक्ष्मण जी ने जब सुना कि भरत आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया। लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण उठाकर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? कि जो शंकर सत करहि सहाई, तो मारो रण राम दुहाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, और जान राम बनवास एकाकी। जान राम बनवास एकाकी। कुटिल कुबंधु, ये कुबंधु आ रहा है। कौन आ रहा है? कुबंधु। और आज इस कुबंधु को मैं सबक सिखाऊंगा। इसे भगवान शंकर भी नहीं बचा पाएंगे। आज वो चैलेंज मैं दे रहा हूं, शंकर जी भी नहीं बचा पाएंगे इसको। आज मैं इसे मारूंगा। धनुष बाण हाथ में ले लिया, धनुष पर बाण चढ़ा लिया प्यारे। लेकिन देखा क्या? जैसे मान लीजिए किसी को आप मारें और वो सरेंडर हो जाए, गिर पड़े, तो एक तो गिरने में ही बच जाएगा, क्योंकि निशाना, क्यों भाई, निशाना गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा बाहर, क्यों भाई? तो भरत जी जैसे ही लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया और धनुष पर बाण चढ़ाया, और वहां भरत ने पाहि नाथ कही पाई गुसाई। भूतल पर लकुटकी, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा अरे मैं तो बाण चलाने वाला था और ये सोच रहा था ये कुबंधु है, विरोध करने के लिए आ रहा है, लेकिन ये तो पाहिमाम 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 कह रहा है। ओहो, संघर्ष समर्पण में बदल गया। किस में बदल गया? संघर्ष समर्पण में बदल गया। मैं एक बात कहता हूं, जहां पर संत होगा वहां संघर्ष हो ही नहीं सकता है। निश्चित मानना, ये निश्चित मानना। उस संघर्ष को रोकने के लिए संत की अहम भूमिका होती है। और आपके गांव में तो सबसे बड़े संत सिद्ध बाबा बैठे हुए हैं। इनसे बड़ा संत कौन हो सकता है, जिनकी छत्र छाया में आप सब रह रहे हो। ईमानदारी से बताओ, कभी अनहोनी घटना घट सकती है? बहुत बड़ी घटना घटने वाली होगी, छोटे में टल जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इनकी कृपा का सदा अनुभव करना। ये अचल प्रतिष्ठित हैं और संत हम आएंगे चले जाएंगे। चित्रकूट ये धूमेश्वर से आए, रुद्र जी अभी आए, चले जाएंगे। ये संत कमलदास आए हैं और जितने भी महंत आए, महंत कमलदास, सब ये सब चले ना जाएंगे? बोलो भाई। लेकिन सिद्ध बाबा तुम्हारे गांव से कभी नहीं जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे। बोलो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। वो तुम्हारे लिए ही हैं। किसके लिए हैं? तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे गांव के लिए हैं, तुम्हारे क्षेत्र के लिए हैं। इसलिए वो यहीं अचल प्रतिष्ठित हैं। कहाँ हैं? अचल प्रतिष्ठित हैं। बोलो हैं अचल प्रतिष्ठित कि नहीं? तुम्हारी रक्षा करने के लिए हैं। ये सिद्ध हैं। ये बहुत तपस्वी संत ही हैं। क्या है? तपस्वी संत ही हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये संतों की महिमा है, याद रखना। और ये इतने संत जो बुलाए हैं, इन्हीं ने बुलाए हैं, तुमने नहीं बुलाए हैं। तो मत सोचना कि हमने बुलाए, ये इन्हीं ने बुलाए हैं। और याद रखना, इनमें बड़ी ताकत है। चाहे जितना कोई संत ये कहे कि हम नहीं आएंगे, आना पड़ेगा। अगर इनकी इच्छा हो आना पड़ेगा, और इनकी इच्छा नहीं होगी तो नहीं आएगा, इनकी इच्छा से आएगा। इसलिए याद रखना,
इनकी बड़ी महिमा है। इस महिमा को सदा अपने जीवन में स्वीकार करना और कभी भी इनसे दूर होने की कोशिश मत करना। ये मैं आपको चेतावनी देके जा रहा हूं। इनके प्रति समर्पण करना, ये तुम्हारे रक्षक हैं और संरक्षक हैं। रक्षक भी हैं और संरक्षक भी हैं। इसलिए एक बार सब मुक्त कंठ से कहो, सिद्धेश्वर भगवान की, सिद्ध बाबा महाराज की। संत आ गया। कौन संत? बोले भरत ने जब समर्पण कर दिया तो लक्ष्मण का क्रोध करुणा में बदल गया। किस में बदल गया? क्रोध करुणा में बदल गया। और याद रखना, जो विवाद था, संघर्ष था, वो समर्पण में बदल गया। कैसे? लक्ष्मण जी ने धनुष बाण फेंक दिया धनुष बाण। क्रोध जो था देखा किस? अच्छा बताओ, इस क्रोध को करुणा में किसने बदला? अपने भावना के आधार पर संत भरत ने बदला कि नहीं बदला? पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। नहीं तो लक्ष्मण को ललकार देते, छोटा भाई था। क्यों भाई? भरत जी बड़े भाई थे, लक्ष्मण छोटा। अपरिचित तो नहीं था, अपरिचित होता तो अलग बात। जब परिचय है कि लक्ष्मण ललकार देते, खबरदार, है लक्ष्मण तू क्या सोच रहा है, क्यों धनुष बाण को उठाए? कुछ भी कह सकते थे भरत, लेकिन नहीं, पाई माम पाई माम पाई माम, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इसका मतलब है ये समर्पण है। ये क्या है? समर्पण है। जहां संत होगा वहां संघर्ष हो ही नहीं सकता है। जहां क्रोध होगा, याद रखना, संतों की कृपा यदि बनी रहेगी तो तुम्हारा क्रोध करुणा में बदल जाएगा